हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 9 और आज डिटेल स्टडी करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन के। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन और sp3 हाइब्रिडेशन पे। आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है sp3 डिहाइब्रिडेशन। ठीक है, चलिए। सबसे पहला चीज जो आपसे इसमें पूछ सकता है वो है परसेंटेज ऑफ एस बताइए। तो एस कितना है? 1, ये 3, 1, 4, 5, टोटल कितने हैं? 5 इंटू में 100 कितना आएगा? 20%। ऊपर से परसेंटेज ऑफ पी बताइए। तो 1 बाय पी कितना है? 3, तो पी 3 है तो 3 ऊपर, टोटल 5 है इंटू में 100 तो कितना आएगा? 60%। ठीक है। कोई बोले परसेंटेज ऑफ डी बताइए। तो डी कितना है? 1, टोटल 5 इंटू में 100 कितना आ गया? 20%। ठीक है। तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि sp3d में परसेंटेज ऑफ एस बताइए, परसेंटेज ऑफ पी बताइए और परसेंटेज ऑफ डी बताइए। ठीक है। दूसरा सवाल जो पूछ सकता है कि आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन मतलब जब कोई लोन पेयर ना हो, तो आइडियल कंडीशन में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो क्या होगी भाई? तो आइडियल कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये अपने पास क्या होगा? सेंट्रल एटम ए होगा। ठीक है। और ये अपने पास जुड़े होंगे कुछ इस तरह, यहाँ पे बी। ठीक है। और इनके देखो साइड में ये प्लेन के एक बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर होगा। तो मैं बोर्ड पे दिखा नहीं सकता, इसके लिए इसको ऊपर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। ये कैसे है? एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। ठीक है। इसको जरा समझते हैं। कैसे समझते हैं? जरा ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पहले बात बता दूं मैं, आप ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। ठीक है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होता है एक्सियल पोजीशन। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कैसे समझेंगे जरा देखो। अपने पास मान लेते हैं 3 मार्कर है ना? है। दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल? क्या ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल ट्रायंगल दिख रहा है। ये इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। बिल्कुल फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है? अब इस ट्रायंगल को बेस मान लो। क्या मान लो? बेस। ठीक है, मान लिया। इस ट्रायंगल क्या मान लिया हमने? बेस। ये ट्रायंगल था, इसको मैंने इस तरह कर दिया। अब क्या करो? यहाँ पे एक ले लो। ठीक है। ये आ गया और एक और मार्कर ले लो, मार्कर नीचे लगा लो। ठीक है। देखो पहले ट्रायंगल था, एक ऊपर, ये जो पोजीशन है इक्वेटोरियल, ये पोजीशन इक्वेटोरियल, ये पोजीशन जो मार्कर दिख रहा है वाला, ये कौन है? इक्वेटोरियल। ये क्या है? एक्सियल। क्या है? एक्सियल। ये जो नीचे वाला मार्कर है वो भी क्या है? एक्सियल। क्या है? एक्सियल। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, अपने पास क्या था? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल, एक मिनट फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना? ट्रायंगल। इसको ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है पर हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल है ना? ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को प्लेन मान लो। क्या मान लो? प्लेन। अब इसको थोड़ा झुका दो, झुका दिया, प्लेन पूरा मान लिया। अब ट्रायंगल के ऊपर ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। दिख रहा है? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। ठीक है। अब इसके ऊपर और एक इसका क्या होगा? एक इसके ऊपर होगा और एक इसके क्या होगा? नीचे। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा, एक क्या होगा इसके ऊपर और एक क्या होगा? नीचे। ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है? एक्सियल और ये एक्सियल। ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल और ये क्या करेंगे? एक्सियल। देखो अब ये एक्सियल ऊपर है और एक नीचे है, तो मैं बोर्ड पे ऊपर नीचे कैसे दिखाऊं? तो इसको दिखाया, एक बोर्ड से बाहर होता है और एक बोर्ड के अंदर होता है।
ठीक है ठीक है। एक बोर्ड के अंदर होता है और बोर्ड के बाहर होता है, तो मैं बोर्ड को दिखा नहीं सकता, मैंने इसलिए कैसे दिखा दिया, बी बी। ठीक है ठीक है। अब कोई पूछे बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो देख सकते हो ये ट्रायंगल प्लेन में है, ट्रायंगल को प्लेन में रख दो, लेकिन ये प्लेन से ऊपर है, ये भी प्लेन से नीचे है, तो ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। कैसा होगा, नॉन प्लेनर। ठीक है ठीक है। तो ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। दूसरी बात, कोई इसमें बात कोई क्या पूछ सकता है आपसे, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के बीच का एंगल बताओ, है ना, है। कोई पूछ सकता है आपसे एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल बताओ, ठीक है ठीक है। कोई पूछ सकता है आपसे एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल बताओ, ठीक है ठीक है। तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं। देखो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। और ये टोटल एंगल होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 एंगल। ठीक है ठीक है। एक्सियल और एक्सियल के बीच जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और ये होता है एक एंगल। कितना होता है, एक एंगल। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90। कितना होता है, 90। ये टोटल 6 एंगल होते हैं। कितने होते हैं, 6 एंगल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जरा इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बनाता हूँ स्ट्रक्चर। देखो क्या अपने पास, ये क्या है, ये देखो ये बन गया ट्रायंगल। क्या बन गया, ट्रायंगल, है ना, है ट्रायंगल। ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। इसको ऐसे कर दो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, है ना, है। इसके से बीच में एंगल 120, इसके से बीच में एंगल 120, इसके से बीच में एंगल 120। तो 120 वाले एंगल कितने दिख रहे हैं, 3। तो देखो 120 वाले कितने एंगल है, 3। ये पोजीशन इक्वेटोरियल था, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इनके बीच में एंगल 120 120 120। ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल। याद करो पिछले लेक्चर में बताया था ट्रायंगुलर प्लेनर में क्या था, 120 120 और 120। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, 120 120 और 120, 3 एंगल दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या हुआ, तो ये तो था इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के बीच में एंगल। अब ये आ गया अपने पास क्या, एक नीचे इमेजिन कर लेना अपना, क्या कर लेना, इमेजिन। ये देखो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, अभी यहाँ कुछ है ही नहीं, अब मैं कैसे पकड़ूँ, ये करूँगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। हाँ कोशिश करो समझने की, इसको थोड़ा ऐसे कर देता है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये भी एक्सियल। अब ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90। एक्सियल है, इक्वेटोरियल 90, एक्सियल है, इक्वेटोरियल कितना होगा, 90। ये 3 तो ऊपर है, 3 नीचे भी होंगे, क्योंकि ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, 90 90 90। तो पूरे कितने एंगल होंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितने एंगल होंगे, 90 डिग्री। और टोटल कितने हैं, 6, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल, एक्सियल। तो ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, और इनके बीच में पूरा एंगल कितना दिख रहा है, एक्सियल एक्सियल के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 180। एक ही तो एंगल है, एक्सियल ये एक्सियल है, पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आई, सॉरी 180 डिग्री। कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की होती है। अब ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल क्यों होती है, जरा इसको भी समझो, उसको भी जरा समझो। कैसे समझोगे, ये देखो अपने पास क्या था, ये ट्रायंगल, क्या था, ट्रायंगल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। इसके बीच में एंगल 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120, क्योंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल दिख रहा है, तो क्या होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल। तो टोटल कितने एंगल है, 3। कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री के। 3 एंगल है, कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री के। बात समझ में आ रही है, आ रही है। पहला चीज। दूसरा चीज, अब ये इसको थोड़ा ऐसे कर दो, कर दिया, कर दिया। प्लेन मान लो, ट्रायंगल को क्या मान लो, प्लेन। ट्रायंगल को जैसे प्लेन मारोगे, प्लेन मान लिया, ये ऊपर एक आ गया और एक नीचे आ गया, है ना, आ गया, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, आ गया, आ गया। अब देखो ये एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल में 90, एक्सियल इक्वेटोरियल में 90, और ये भी 90 90। टोटल 6 एंगल बनेंगे, 6। और एक्सियल एक्सियल के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। ठीक है ठीक है। अब हमने इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि हमने ट्रायंगल को बेस मान लिया। ये क्या है, ट्रायंगल। देखो तो ये क्या है अपने पास, ट्रायंगल। ट्रायंगल को बेस मानते हुए ऊपर एक एक्सियल पोजीशन है, अब नीचे भी एक एक्सियल पोजीशन है। अब इन सबको जोड़ो, जोड़ने के ऊपर क्या होगा, 2 पिरामिडल बनेगा, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे पिरामिडल बनेगा। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोल दिया, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आई, आई। ठीक है
ठीक है, ये सब बात तो होगी। अब जरा इसमें एक सवाल और पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ सेम प्लेन। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर से सेम प्लेन में कितने एटम है। देखो ये ट्रायंगल था, ये ऊपर एक्सियल, ये भी ऊपर, ये ऊपर था, एक नीचे था। तो ये अगर मैं ट्रायंगल को बेस मानो, क्या मानो, ट्रायंगल को बेस मानता हूँ, ट्रायंगल को बेस मानो तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एटम आ रहे हैं एक ही प्लेन में। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, वो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जरा इसी चीज को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल में हम सबसे पहले टाइप लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, टाइप वाइज टाइप। ठीक है, कल भी हमने किया था टाइप वाइज टाइप। तो पहला टाइप sp3d में जो सबसे पहला टाइप बनता है, सबसे पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या बनता है अपने पास, AB5। ठीक है, AB5 मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है अपने पास, एग्जांपल PF5, PCl5, है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो जरा PCl5 को लेते हैं। PCl5 कैसे बनाओगे, ये P होगा, ये अपने पास, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये P होगा ये और ये। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या, Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा, कर दिया Cl, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक Cl। ठीक है, ठीक है। तो ये पोजीशन बन गई। कोई पूछे PCl5 प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। क्या है, नॉन प्लेनर। आइडियल कंडीशन, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और कोई इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तभी भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है ना, है। ठीक है, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन नहीं। कोई बोले इक्वेटोरियल के बीच में एंगल बताओ, 120। कोई पूछे एक्सियल के बीच में एंगल बताओ, 180। कोई पूछे एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल के बीच में, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल बताओ, 90। ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन चलेगा। बात समझ में आई, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पे चर्चा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको, टाइप 2 पे चर्चा करते हैं। टाइप 2 में क्या करेंगे, एक लोन पेयर ले लेंगे। क्या करेंगे, लोन पेयर। हुआ, अरे हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 इसमें क्या होगा, AB4L1 एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास होगा क्या, देखो ये A हो गया। ठीक है, ठीक है। इसका ये बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये क्या आ जाएगा, B, ये क्या आ जाएगा, B। यहाँ पे B और ये B। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या माना कि एक लोन पेयर आ गया। क्या आ गया, एक लोन पेयर। अब लोन पेयर को जैसे अभी तक जितने भी केस पढ़े, SP, SP2 और SP3, है ना, उस केस में हम लोन पेयर कहीं भी बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन SP3D केस में हम लोन पेयर कहीं नहीं बैठा सकते। लोन पेयर कहीं भी क्यों नहीं बैठा सकते, जरा उसको समझते हैं। देखो अपने पास क्या है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है ना, बिल्कुल। ट्राइगोनल क्या है, ये बाय पिरामिडल दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या हुआ, अपने पास लोन पेयर को बैठाने के लिए अपने पास दो पोजीशन है, या तो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल, या तो आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रख सकते हो, या ये क्या आ गया अपने पास, एक्सियल। क्या आ गया, एक्सियल। ठीक है, और एक और क्या नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो नीचे क्या है, एक और एक्सियल। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बन गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर को रखना है, तो लोन पेयर रखने के लिए दो जगह है, या तो तुम इक्वेटोरियल पे रखोगे, या इक्वेटोरियल पे रखोगे, या तुम एक्सियल पे रखोगे, या एक्सियल पे रखोगे। ठीक है, ठीक है। तो जो लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर आया, इसको या तो आप इक्वेटोरियल पे रखोगे, या किस पे रखोगे,
एक्सियल पे रखोगे। कहाँ पे रखोगे? एक्सियल पे। ठीक है, ठीक है। तो अब कहाँ रखेंगे, जरा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो लो, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, इसको समझने से पहले स्ट्रक्चर से समझो। ठीक है, और एक होता है अपने पास क्या, इसको देखो, स्ट्रक्चर से समझो, ऐसे बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ये क्या है अपने पास, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन दिख रहा है, दिख रहा है। और अपने पास क्या है, ये एक्सियल, क्या है, एक्सियल। ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको तो कर देता हूँ और इसको तो कर देता हूँ। क्यों किया, जरा समझाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये अपने पास क्या है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। ट्रायंगल को बेस मान लो, बेस मान लिया। ये क्या बन गया, ऊपर एक एक्सियल पोजीशन, अरे यार आजा, और नीचे एक एक्सियल पोजीशन। एक मिनट रुक जाओ, ये ऊपर एक एक्सियल पोजीशन, एक नीचे एक्सियल पोजीशन है ना। इमेजिन करो, ऊपर भी है, इमेजिन कर लो आप। ठीक है, इमेजिन कर लो, इमेजिन तो कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक नीचे है और एक ऊपर, एक ऊपर है और एक नीचे। अब आपने क्या किया, जो लोन पेयर है, ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, वो ब्लू वाला, ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगा दिया। कहाँ लगा दिया, इक्वेटोरियल पे लगा दिया। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, लोन पेयर को मैंने इक्वेटोरियल पे लगा दिया। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, रिपल्सन होगा, लेकिन इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो हम डोमिनेटिंग फैक्टर जो लेके चलते हैं, डोमिनेटिंग एंगल, डोमिनेटिंग रिपल्सन, क्या, डोमिनेटिंग रिपल्सन, वो लेके चलते हैं हम लोग 90 डिग्री और लेस, और लेस। ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अपने पास क्या है, अपने पास इस केस में देखो, अपने पास ये लोन पेयर है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस पर लोन पेयर लगा दिया, लोन पेयर, सॉरी, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इस लोन पेयर की वजह से इस बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन। लेकिन ये इसके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो इसको हम डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं लेते हैं। डोमिनेटिंग रिपल्सन क्या लेके चलते हैं, 90 या 90 से कम। इसके बीच में एंगल कितना है, 90, 120, 120 क्या है, 90 से ज्यादा है, इसको हम डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं लेंगे। अब ये लगा दिया एक्सियल पोजीशन, एक्सियल और इस लोन के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90। एक डोमिनेटिंग कितना, एक 90 आ गया, एक नीचे भी एक 90, दो। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने लोन पेयर को आपने कहाँ रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कितने केस है, दो डोमिनेटिंग केस। ठीक है, ठीक है। लोन पेयर को जब आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा तो दो जगह डोमिनेटिंग फैक्टर आ रहा है। कितनी जगह आ रहा है, दो जगह डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, ठीक है। पहले चीज समझो, अब ये ट्रायंगल था, ये ऊपर एक्सियल, अरे यार एक्सियल, नीचे भी एक्सियल। अब मान लेते हैं आपने रख दिया लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे, तो इस एक्सियल ऊपर रख दिया लोन पेयर को। कहाँ रख दिया, ऊपर लोन पेयर को। ठीक है, तो इस लोन पेयर, इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन एंगल कितना है, 90। इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, और जो नीचे है उसके बीच में 180। तो 180 को तो काउंट नहीं करेंगे, 90 से कम वाले काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कितने एंगल है, 3। कितने हैं, 3। तो जब लोन पेयर को आपने कहाँ रखा, एक्सियल पे, एक्सियल पोजीशन दिया, क्या दिया, एक्सियल पोजीशन। तो 3 डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्या है, 3 डोमिनेटिंग फैक्टर। कितना है, 3 डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, ठीक है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इक्वेटोरियल पे रखने पे 2 आ रहा है, जबकि एक्सियल पे रखने पे 3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। लोन पे रिपल्सन का डोमिनेटिंग फैक्टर कितना है, 3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि लोन पे को जब हम एक्सियल पे रख रहे हैं तो रिपल्सन 3 बार हो रहा है, जबकि लोन पे को इक्वेटोरियल पे रख रहे हैं तो रिपल्सन 2 बार हो रहा है। कितना बार हो रहा है, 2 बार। तो इस केस में ज्यादा बार हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, जबकि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो आप याद भी रख सकते हो कि sp3d केस में जो लोन पेयर है वो कहाँ रखेंगे, हम हमेशा कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि अगर आप एक्सियल पे रखोगे तो आपको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, रिपल्सन ज्यादा मिलेगा इस केस में। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करो, आगे बात करते।
आया समझ में? आया। तो लोन पेयर कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखोगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ है? ये है ना। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? लोन पेयर। क्या रख देंगे? लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर कैसे क्या होगा? लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगा? रिपल्शन। तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा इधर झुक जाएगा, ये क्या होगा? थोड़ा इधर झुक जाएगा। तो जो फाइनली स्ट्रक्चर बन के आएगा उसका क्या बन के आएगा वो देखो अपने पास। तो ये तो बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा टेढ़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेढ़े। ये तो बी है, ये बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या लगा है? लोन पेयर। क्या लगा है? लोन पेयर। क्योंकि इस लोन पेयर इस बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये थोड़ा ऐसा झुक जाएगा, ये थोड़ा ऐसा झुक जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और जो स्ट्रक्चर बनेगा इससे, इसको बोलते हैं सीसो। क्या बोलते हैं? सीसो। क्या बोलते हैं? सीसो। क्या बोलते हैं? सीसो। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इन केस ऑफ sp3d अगर एक लोन पेयर आ जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? सीसो। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कौन सा है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कोई पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन लोन पेयर आने की वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गया इसका? सीसो। क्या हो गया? सीसो। कोई पूछे प्लेनर के नॉन प्लेनर, तो ये अभी भी नॉन प्लेनर रहेगा। क्या रहेगा? नॉन प्लेनर। क्या रहेगा? नॉन प्लेनर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक चीज और, कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। कितने हैं? 3, ठीक है, ठीक है। कोई पूछे बताओ एंगल 90, एंगल 120, एंगल 180 कितना है? तो सारे क्या आ जाएंगे? 0। क्या आ जाएंगे? 0, क्योंकि लोन पेयर आ गया। लोन पेयर सबको क्या करेगा? सबकी पोजीशन को क्या करेगा? रिपल्सन की वजह से सबकी पोजीशन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो इसमें 90 डिग्री का कोई एंगल पूछे 0, कोई पूछे 120 का एंगल 0, कोई पूछे 180 का एंगल 0। जरा इसको भी समझ लो। कैसे समझोगे वो देखो। ये अपने पास क्या है? ट्रायंगल। क्या दिख रहा है? ट्रायंगल बेस हो गया, बिल्कुल बेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब लोन पेयर कहाँ रखा आपने? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे रख दिया, रख दिया। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। तो लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा करीब, पहले कितना एंगल था? 120, 120, 120, है ना? है। अब लोन पेयर आएगा तो थोड़ा इनका धक्का देगा, पास में बुला देगा। तो 120 से कम हो गया ना? कम हो गया। तो 120 के एंगल कितने हो गए? 0। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास। और नीचे भी एक और क्या है? नीचे एक और इमेजिन करो, नीचे भी एक और है ना। ये केस एक मिनट, ऐसे है, इसको इस तरह था, अब इस तरह से ले लो, ठीक है, ठीक है। नीचे है, नीचे है। अब ये लोन पेयर रख दिया आपने यहाँ पे, लोन पेयर और ये एक्सियल पोजीशन, एंगल कितना है? 90। लेकिन लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर है, रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये थोड़ा इधर झुक जाएगा, देख रहे हो? थोड़ा इधर झुक गया और ये थोड़ा इधर झुक जाएगा। क्यों? लोन पेयर रिपल्सन। 90 वाले भी कितने हो गए? 0। और 180 वाले भी क्या हो जाएंगे? 0। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो बीच में क्या है? इसके बीच में क्या आ रहा है? लोन पेयर। ये इसको झुकाएगा, ये इसको झुका देगा, तो ये क्या आएगा? ये इधर झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा। तो 90 के कितने एंगल होंगे? 0। 120 के भी 0 और 180 के भी कितने होंगे? 0। बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइप 2 पे हम एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। मिटा दो, मिटा दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। देखो इसके एग्जांपल, इसका जो फेमस एग्जांपल है जो आपको बार बार यूज आएगा वो करा देता हूँ मैं आपको। वो है SF4। क्या है? SF4। कोई पूछे इसमें बताओ सिग्मा कितना है, लोन पेयर कितना है? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन 4 यूज करेगा, 2 बच जाएगा। ठीक, लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 4 + 1 5, 5 कोलैबोरेशन sp3d है ना, है। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर है, इसका कोई स्ट्रक्चर बोले, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे सीसो, क्या बोलोगे? सीसो, है ना, है। कोई बोले इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो एस एफ ये ठीक है, यहाँ एफ, यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे लगा दोगे एफ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक लोन पेयर, क्या बता दोगे? लोन पेयर। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं।
तो ये था टाइप 2 sp3d में, टाइप 2 sp3d में टाइप थर्ड देखो, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट टाइप थर्ड देखते हैं इसमें, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है इसमें देखो, और टाइप थर्ड है AB3L2, 2 बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा AB4L1, AB3L2 है ना, 3 बॉन्ड पेयर होगा और 2 क्या होगा लोन पेयर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ लगाना है हमेशा, इक्वेटोरियल पे। तो ये तो ए आ गया, ये ज्योमेट्री इसकी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पे, तो ये तो बी आएगा, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे बी, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो किसी भी 2 इक्वेटोरियल पे क्या लगा दो, लोन पेयर, क्या लगा दो, लोन पेयर। तो लेट से मैं लगा दिया लोन पेयर, यहाँ पे लगा दिया, ये लोन पेयर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर। तो जिसमें स्ट्रक्चर बनता है ये क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, तो ये पहले सीधा था, अब थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, अब ये थोड़ा ये ऐसे मुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं टी शेप, क्या बोलते हैं, टी शेप। कोई बोले इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। कोई बोले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, तो क्या होगा टी शेप, क्या बोलते हैं टी शेप। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया। तो कोई बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन, तो कितना होगा 4, कितना हो जाता है 4, ठीक है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। एग्जांपल के तौर पे ले लो ClF3 IF, ClF3 IF3 है ना, ठीक है, ठीक है। ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ClF3 ले लो, तो इसमें कोई बोले सिग्मा कितना है, तो सिग्मा 3 है, लोन पेयर बोलो। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 3 यूज हो गया, 4 बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर 3 + 2 5, 5 कोलैबोरेशन sp3d। आ रहा है समझ में, आ रहा है। कोई बोले स्ट्रक्चर बनाओ, तो Cl ये अपने पास बन गया, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लगा दोगे F, और यहाँ पे क्या लगा दोगे F, यहाँ पे क्या लगा दोगे F, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या लगा दोगे लोन पेयर, इस पे क्या लगा दोगे लोन पेयर। कोई बोले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। कोई बोले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, तो क्या बोलेंगे टी शेप, क्या बोलेंगे टी शेप। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला केस लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, अगला केस, ठीक है, ठीक है। तो टाइप थर्ड पढ़ लिया आपने, नेक्स्ट टाइप 4 पढ़ाता हूँ। मिटाओ, मिटाओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अरे मिटा दूँ, मिटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला टाइप बनता है AB2L3, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगला टाइप क्या बनता है, AB2L3, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। अब इसके अगर डायग्राम बनाओ तो क्या होगा, ए अपने पास क्या होगा ए, ठीक है, क्योंकि 3 लोन पेयर है, तो तीनों लोन पेयर कहाँ पर रखोगे, इक्वेटोरियल पे। कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल। ये कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल। कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल। क्योंकि 2 है तो देखो इसमें सीधा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ये भी लोन पेयर, तो इसका जो नेट रिपल्सन है वो कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, नेट रिपल्सन कैंसिल हो जाता है, तो ये सीधा रहता है बी, यहाँ पे भी क्या रहेगा बी, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये सीधा आ रहा है ना, है, तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कोई इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे, तो देखो मैं यार बताया था आपको, कभी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाना ना हो तो लोन पेयर को हटा दो, लोन पेयर को भूल जाओ, ये सीधी लाइन दिख रही है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जाम्पल ले लो, जैसे XgF2 ICl पे ICl2 पे -1, ठीक है, ठीक है। जैसे XgF2 पे बात कर लेते हैं, XgF2 इसको कोई बोले सिग्मा बताओ, लोन पेयर बताओ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 यूज हो गया, 6 बच गया, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 + 2 5, 5 कोलैबोरेशन कितना होता है sp3d, है ना, है। जरा कोई बोले कि स्ट्रक्चर बताओ इसका XgF2 का, तो ये Xg है, ठीक है,
ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा F, यहाँ पे क्या आ जाएगा F। ठीक है, ठीक है। बाकी क्योंकि इस पर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर बताओ, लीनियर, क्या होगा, लीनियर। कौन सी ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कोई बोले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आज हमने sp3d को कंप्लीट में पढ़ा, कंप्लीट स्टडी की sp3d हाइब्रिडेशन की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।